हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के अकाउंटिंग थ्योरी के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है गैप्स स्टैंड्स। गैप का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गोज टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। तो ये है आपका पीरियोडिसिटी, अक्रूवल एंड मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेस इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग किस तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है? तो कॉस्ट एंड इनकम, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन कंपनी, ये तीनों होगा तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग थ्योरी क्लासिफिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन यूजफुलनेस थ्योरी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसी से पूछा था। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे तो जो मैंने अकाउंटिंग थ्योरी के क्वेश्चन अपलोड किए थे तो उससे मैच कर रहा था। अब पेपर बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग इज और आर द स्कोप ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ऊपर दिए हैं सभी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस इसमें से 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, बाकी सभी आंसर पता था और इसीलिए मैं आंसर की नहीं अपलोड कर रही थी। बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसके लिए मैं अपलोड कर रही हूँ। फंक्शंस क्या हैं IASB के? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता क्यों है? तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है IFRS अप्लाइज विच सेक्शन ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट। तो ये अप्लाई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉलोइंग इज और आर द इनकम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये भी है ऑल ऑफ द अबव, कैपिटल मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक इनकम, अकाउंटिंग इनकम। क्वेश्चन नंबर 11 है इकोनॉमिक इनकम मेजरमेंट EI इज इक्वल टू। तो ये होता है C प्लस K2 माइनस K1। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टिविटी इंक्लूडेड इन CSR पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IFRS को तैयार करना और इसको इशू करना? तो ये है IASB का। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट। तो ये प्रिपेयर किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज़ यूज फॉर सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस। सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? तो सोशल अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है अकाउंटिंग इज डैश। तो अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या नहीं है? तो बाकी तीनों है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है AICPA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है मेथड दैट स्टेट दैट ओनली स्केयर पीपल शुड कंप्राइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश हाईलाइट्स बोथ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू इकोनॉमिक वेलबींग एंड द कॉस्ट इम्पोज टू फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन और रिसोर्स डिग्रेडेशन। तो ये है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबल की प्रोफेशनल बॉडी। तो ये है IASB, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज और आर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है IASB क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 24 है IAS रिप्लेस्ड विद IFRS। तो ये 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है? तो ये पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर और डेटा चारों है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यूजर फॉरकास्ट फ्यूचर आउटकम। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 डैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइजेस। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए करंट परचेज पावर, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अकाउंटिंग की जगह पे स्टैंडर्ड का यूज़ किसने किया था? तो US ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ स्टडी ग्रुप अपॉइंटेड बाय AICPA। तो ये है आपका ट्रू ब्लड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है AS3 किससे रिलेटेड है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 34 है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तो ICAI।
क्वेश्चन नंबर 32 है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि 4 टायर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कन्वर्जेंस ऑफ स्टैंडर्ड कैन बी पॉसिबल बाई। कन्वर्जेंस किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है, तो अडॉप्टिंग IFRS टू फॉर्मुलेट ओन कंट्रीज ओन स्टैंडर्ड, और IFRS में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं उसको अडॉप्ट करके, दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सोशल कॉस्ट माइनस सोशल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनेजमेंट की जवाबदेही तैयार करना और डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ऑप्शन में ये जो चारों हैं इन सब के माध्यम से वित्तीय प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 38 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ। तो ये अकाउंट्स की समरी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो ये रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 40 में पूछा है AS 25 क्या है, तो ये है आपका अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अभी मिलती है तो मैं पहले टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, बाद में अगर वीडियो बनता है तो मैं शेयर करती हूँ। और ज़्यादातर लोग अगर टेलीग्राम पर जुड़े रहते तो मैं इसका अकाउंटिंग का डायरेक्ट वहीं पर आंसर शेयर कर दी होती। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।